सारी तोप करे हम वहाँ आगे वो लग रहा क्योंकि वो तो गाना ही बंद कर दिया ना उन्होंने, तो वो मोदी जी आकर भाग रहे ट्रैक्टर के, ऐसे भागा का ऊपर भूषण भी सारे ऐसे। ट्रैक्टर जब काबिज होगा तो ट्रैक्टर तो यहीं खड़े देर है, बस एक कॉल हो जाओ और कॉल हो तू ही सीधे दिल्ली में कोई नहीं रोकने का, ना आज रोक सके ना परसों जब लट बजाए जब हम यहाँ जब रोक सका कोई, हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो प्रशासन है वे भी किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। रोकने वाला कोई नहीं है, लगातार चारों तरफ बैरिकेटिंग लगी हुई है, छावनी बन रखी है, बॉर्डर सिंधु बॉर्डर हर जगह तो पुलिस है। अभी तो किसानों के बच्चे हैं पुलिस वाले। मैं जब परसों मुझे पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे, मैं क्या लग रहा भाई तुम किसके बच्चे हो? जब तुम भर्ती होने आए थे तो तुमने अपने फार्म में एक व्यवसाय लिखा होगा, कृषि लिखा होगा या मजदूर लिखा होगा, और तुम किसान को अरेस्ट कर रहे, किसानों के मजदूर के बच्चे यहाँ बैठे, बेचारों को आंखों में पानी आ गया, क्या लग जी क्या करे, मजबूर है, हमारा घर यहाँ से चल रहा, बात सही है। अब किसान इतना खुशहाल नहीं है, अगर किसान के पास थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, उसका कोई बच्चा तो फौज में चला गया या पुलिस में चला गया, वहाँ जाकर के घर दर चल रहा है। एक आखिरी अगर वो भी सवाल, छोड़ दे फिर क्या? ये आंदोलन कब तक चलेगा और क्या लगता है? पिछली बार 13 महीने लग गए थे किसानों को, सर एक मिनट, पिछली बार 13 महीने लग गए थे किसानों को न्याय मिलने में, इस बार इन बेटियों को कितना वक्त लग? मैंने बताया ना, ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, पूरे देश की इज्जत की लड़ाई है, देश के सोने के मुकुट की लड़ाई है। हमने 13 महीने आंदोलन किया था पहले, अगर 13 साल भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम से एक और सहयोगी मौजूद है, पूरी जानना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइए, ये आम आदमी कोई भी अपराध करता है, पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, बाद में उसका इंटेरोगेशन होता है, उसे रिमांड पे लिया जाता है। ये इतना बड़ा बादशाह है क्या ये महागुंडा? और इसको संरक्षण दे रखा है सरकार ने। सरकार कहती है हम वो लाएंगे, हम स्वराज लाएंगे। ये स्वराज है, ये स्वराज है, गुंडों का राज है। गुंडों को इस तरह देश की बदनामी विदेश तक जारी, और देश के वहाँ ओलंपियन लोगों का क्या हाल है इस देश में। ये पदक की कामना करते हैं, यहाँ पदक कौन लाएगा? ऐसी स्थिति में कौन गेम में आएगा? खेल जगत को बदनाम कर दिया ऐसे ऐसे लोगों ने। इनको तो जेल में डाल के निकालने ही ना, बिल्कुल भी ये निकलने लायक नहीं है। ये देश के पैसे के बल पर आ रहे हैं। वही अन्ना हजारे वाली बात है, पैसे के लिए सत्ता और सत्ता के लिए पैसा, ये दोनों को बचाने के लिए राजनीति में आते हैं और अपराध करते हैं, और देशवासियों की नज़र में ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। आज इस देश की हालत हो गई है, आपको जो बीजेपी का समर्थक है वो देशभक्त है, और जो भी अपोज में बात कहता है वो देशद्रोही है। इस देश के लोकतंत्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। सर, ये तो है। हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार की तस्वीरें जंतर मंतर से देखने को मिली, आप भी समर्थन के लिए आज यहाँ? हाँ, मैं बहुत बार आ चुका हूँ और आता रहूँगा, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों ने जो खाप पंचायतों ने मुगलों के समय पे और अंग्रेजों के समय पे बड़े बड़े फैसले लिए हैं सामाजिक, ये भी उसी में से एक है। लेकिन मेरी दृष्टि में थोड़ा लंबा कर दिया, ये 21 तारीख नहीं देनी चाहिए थी, ये कम से कम 10-12 तारीख देनी चाहिए थी। सरकार को जागना होगा तो जागेगी, नहीं तो 13 महीने तक ये यहाँ ही बैठा देगी। ये ऐसी सरकार है। सर, आप भी आज यहाँ झोला लेकर आए हैं, झोले के बारे में कुछ कहना? झोले के बारे में पानी की बोतल है बेटे, पानी की बोतल है। आपका समर्थन रहेगा ना लंबे वक्त तक? आप झोला लेके चलें? मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ, मैं बच्चों की भावनाओं को जानता हूँ, बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं, ये इनको रोका जा रहा है। और इस आदमी की ये भी बात है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का ही क्यों वर्चस्व है इस खेल में। अरे मणिपुर का ले आओ, अरुणाचल का ले आओ, तमिलनाडु का ले आओ। जब इस धरती पर इनके अंदर खेल की भावना है और इनके अंदर खून में खेल बसा हुआ है, तो पदक कौन लाएगा, कौन खेल में आएगा? तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, एक जाति को बदनाम कर रहे हैं। उस दिन पदक आया था, उस दिन उस देश की बेटियां थी, आज ये एक विशेष जाति की बेटियां हो गई। आंदोलन नाम दिया जा रहा है। जाटों का आंदोलन, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये जाति इस सरकार की ताबूत का आखिरी कील होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक और सहयोगी मौजूद है, सर एक डेट से भी बात करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज 15वां दिन हो गया है, सरकार की चुप्पी बनी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य नहीं है, क्या कहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, आप किसके मन की बात करते हैं? देश के नौजवानों के मन की बात नहीं करते, किसानों की मन की बात नहीं करते,
जो स्पोक्समैन हैं उनके मत की बात नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, निष्पक्ष जांच कराने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या वो पद पर रह के शरद भूषण, क्या उनकी जांच सही तरीके से हो सकती है? क्या भारत के अंदर जो बेटियां, हाँ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारत की बेटियां जो दुनिया भर से ओलंपिक मेडल्स लेके आई हैं, उनके साथ इस तरह का घिनौना अपराध किया है, उसके बावजूद भी ये देश आज शर्मिंदा इस बात से है कि प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने अभी तक इस बात के लिए नहीं कहा कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो यहाँ किसान भाई पूरे देश से आकर पूरी दिल्ली को जाम कर देगा, चाहे उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, जिसके लिए आज हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार का नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें तो डर लगता है इनके मंत्रियों से बेटी बचाना मुश्किल पड़ गई है। आपने कहीं भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, जहाँ जाओ इनके मंत्री बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने हिंदी सिनेमा में देखा था, सुना था कि फिल्मों में अगर कोई भारतीय महिला जाती है उसे काफी उत्पीड़न झेलना पड़ता है, उसके बाद वो हीरोइन बनती है। लेकिन आज ओलंपिक में ऐसा हो रहा है तो ऐसा लगता है कि देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर भारत का किसान नौजवान, जिस तरह से सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज 6-7 साल हो गए सरकार को बने हुए, किसी को नौकरी मिली क्या? आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मेक इन मीडिया के तहत हम कोशिश करते हैं मीडिया के खेल को दिखाने की, कि मीडिया कोई भी हो किसी ना किसी का समर्थन जरूर करता है। तो हमारी कोशिश मेक इन मीडिया के तहत आपके सामने वो चीज़ें लाने की, आपको दिखाने की प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद।